पूरे ब्रह्मांड में खोज डालना, कोई भी एक वाक्य खोजना और कोई भी एक वाक्य निकालना और इसी 8 प्रकार में से कोई एक न एक जरूर होगा। तो वाक्य के भेद होंगे यानी वाक्य के जो प्रकार होंगे ये 2 प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। रचना की दृष्टि के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के जो भाग होते हैं यानी उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया हुआ था, आप जाकर उसको देखिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाक्य के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, वाक्य के जो प्रकार होते हैं यानी जो वाक्य के भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर। ठीक है, यानी जो वाक्य के भेद होंगे यानी वाक्य के जो प्रकार होंगे ये 2 प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। मतलब जो वाक्य हम लोग पढ़ते हैं उस वाक्य को पढ़ने पे हम 2 तरीके से उसकी बात कर सकते हैं कि ये वाक्य जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये अर्थ के आधार पर मैं पूछा जा रहा है कि क्या उस वाक्य को रचना के आधार पर पूछा जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शुभम ने किताब पढ़ा परंतु उसे समझ नहीं आई, तो बच्चों ये बताना कि यह वाक्य जैसे दिया गया है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अर्थ की दृष्टि के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, रचना की दृष्टि के आधार पर ये कौन सा वाक्य है। तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। पूरे ब्रह्मांड में खोज डालना, कोई भी एक वाक्य खोजना और कोई भी एक वाक्य निकालना और इसी 8 प्रकार में से कोई एक न एक जरूर होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो है अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक होता है। क्या होता है? विधानवाचक। इसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य जैसे ऐसे वाक्य जो हमको क्या करे, किसी बात को स्वीकारा जाए ना, किसी बात को स्वीकारा जाए। जैसे भारत एक देश है, ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक देश है। तो ये एक सकारात्मक वाक्य है और एक विधानवाचक है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें नकारा जाए, किसी बात को अस्वीकार किया जाए। जैसे वह दिल्ली नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी वाक्य हो, या तो नहीं दिया रहे या तो उस वाक्य में मना कर दिया गया बात को, तो इसको हम लोग नकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। और पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो विधानवाचक को हम सकारात्मक बोलते हैं और निषेधवाचक को हम नकारात्मक बोलते हैं। और हमने बताया आपको यानी सिखाया कि कोई भी वाक्य हो जिसमें नहीं शब्द दिख जाए, नहीं जब शब्द दिख जाएगा तो आपका हो जाएगा निषेधवाचक। जैसे मैंने आपको पेन दिया लेकिन आपने पेन लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें नहीं भी नहीं आया, लेकिन मना किया ना, जब मना कर दिया जाए बात तब भी आपका क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। ऐसा नहीं कि नहीं ही जरूरी है, मना भी कर दिया जाए तो भी आपका निषेधवाचक वाक्य होगा कोई भी वाक्य। ठीक है, जैसे वह दिल्ली नहीं जाएगी, तुमने किताब नहीं पढ़ा, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाया। ठीक है, या मैंने हिंदी आपको नहीं पढ़ाया, तो नहीं शब्द भी आ जाए या किसी बात को, किसी वाक्य को लेकर के ऐसा दिया रहे जिसे मना कर दिया जाता है। तीसरा अगर बात करें प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक ऐसा वाक्य जिसमें क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए। जब प्रश्न पूछा जाएगा यानी प्रश्न क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या खाया, तुमने क्या लिखा, क्या तुम कल स्कूल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, कौन, किसने, कब, क्यों, अगर इस तरीके का शब्द अगर किसी भी वाक्य में आता तो आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक आपके वाक्य होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको प्रैक्टिस आपके इस टेलीग्राम पर दे दूंगा और आपको यूट्यूब पर भी, जिस चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और उस पर जा करके चेक करिएगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद जाके चेक करिएगा। आपका अगर 15 नंबर का मार्क्स रहेगा, 15 नंबर का रहेगा, जैसे 15 प्रश्न रहेंगे, तो उसको जा करके देखिए, जांचिए कितना आप कर पाते हैं। ठीक है, तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो ये सब तमाम प्रकार के जो शब्द हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर किसी भी वाक्य में आ जाता है या उसमें प्रश्न पूछा जाए तो समझ जाइए कि वो कैसा वाक्य है,
प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे यानी कि जिस वाक्य में क्या किया जाए, आज्ञा दिया जाए, सलाह दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, तो ये क्या होते हैं? आज्ञावाचक होते हैं। जैसे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, एक गिलास पानी लेकर के आइए, किताब, मुझे किताब दीजिए, ठीक है, मुझे किताब दीजिए, तो ये सब क्या है? तो कुछ न कुछ जैसे आपसे सलाह दिया, सलाह होता है। जैसे डॉक्टर का मैं बात करूं, डॉक्टर ने आपसे कहा कि दवा समय पर खा लेना, तो अभी दवा डॉक्टर ने क्या किया, इस पर सलाह दिया, नहीं दिया? तो जो सलाह, आज्ञा जो भी दिया जाए उसे क्या कहेंगे आप? आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। इसी प्रकार बेटा विस्मयवाचक। विस्मयवाचक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या ढूंढना उसमें, ये वाला सिंबल, ये वाला चिन्ह अगर आप ढूंढ लीजिए कि अगर किसी वाक्य में वाह, अरे, ओ इस तरीके से मिल जाए, और उसके बाद ये जैसे आपको क्या मिले, विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह मिल जाए, तुरंत आप क्या बोलेंगे? विस्मयवाचक वाक्य बोलेंगे, ठीक है। इसको विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, विस्मयवाचक भी बोलते हैं। अब बात करेंगे अगर इच्छावाचक की। इच्छा मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की इच्छा जाहिर कर देना। किसी वाक्य में अगर इच्छा जाहिर कर दिया जाए, इच्छा बताया जाए, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो ये बातें क्या है? आपकी इच्छा प्रकट कर रही है, और ऐसे वाक्य को हम क्या बोल देंगे? इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। इसी प्रकार संकेतवाचक। देखिए संकेत का मतलब कब होता है? जब कोई काम आप करेंगे तब आपको वही दूसरा काम होगा। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल होगी, अगर वर्षा होती तभी फसल होती। तो इस वाक्य में देखिए क्या होता है कि एक वर्षा होने का काम बताया जा रहा है, दूसरा अच्छी फसल होने का काम, यानी वर्षा से जो संकेत किया गया फसल के अच्छे होने की बात की जा रही है। तो मतलब वही कि यदि तुम अच्छा पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते। तो आपको क्या एक संकेत किया, अगर अच्छा पढ़ाई किए होते तो, अगर नहीं करते तो नहीं होते। तब भी इसी प्रकार से जब एक वाक्य दूसरे वाक्य में क्या करे, संकेत दे, है ना, तो इसके हम बोलेंगे संकेतवाचक वाक्य बोलेंगे। संदेहवाचक क्या होता है दोस्तों? खुद एक ऐसा वाक्य जो खुद में कंप्लीट है, नहीं है, या इसको इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। जैसे शायद वह रात को आएगा, शायद वह रात को आएगा, शायद हो गया, संभवतः हो गया, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वह आएगा। मतलब ये जितने भी इस तरीके से वाक्य हैं, अगर आपको खुद ही कंफर्म नहीं है कि ये वाक्य जो है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है, संभवतः आपको संदेह लगे, तो ऐसे वाक्य क्या क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य, है ना। तो होता है इस तरीके से आपको वाक्य में पढ़ना है। और बच्चों ये आपके हो गए पूरे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अगला हम बात करेंगे रचना के आधार पर। देखिए जो वाक्य तो समझ में आ गया कि ये वाक्य हैं, ये कौन कौन सा वाक्य है, लेकिन अगर रचना की बात करें कि वाक्य बनता कैसे है ना, वाक्य रचना मतलब समझते हैं ना, बनना, कि बनता कैसे, वह 3 प्रकार से बनता है। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। बहुत आसान है, समझिएगा। जो सरल वाक्य है बच्चों, जो सरल वाक्य है, इस सरल वाक्य होता क्या है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब उद्देश्य विधेय मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, बताया है, नहीं देखे जाकर के इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में फिर से आपको बता देता हूँ। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है। तो और विधेय क्या होता है? जो बताया जाए, किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है, तो सचिन तेंदुलकर किसके बारे में बात हो रही है? सचिन तेंदुलकर। क्या बात हो रही है? महान खिलाड़ी है। तो जो बात बताया जाए किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में, उसे कहते हैं विधेय, और जिसके बारे में बताया जाए उसे हम कहेंगे उद्देश्य। या इधर बोलेंगे जिसके और इधर बोलेंगे जो बताया जाए और जिसके बारे में। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जाकर के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ है दोस्तों, पढ़िएगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि रामू जो है पढ़ता है। भैया कौन पढ़ता है? किसके बारे में बात हो रही है? रामू के बारे में। तो रामू एक क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या है? भैया पढ़ने का काम करता है। रामू किताब पढ़ता है, रामू क्रिकेट खेलता है ना। तो रामू के बारे में बात हो रही है, और जो बात हो रही है वही आपका विधेय हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्या होते हैं, सरल वाक्य भी इसी कहते हैं कि एक उद्देश्य हो और एक क्या होना चाहिए? विधेय होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड वाला है जो है
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आप समझ सकते हैं, संयुक्त के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें दो वाक्य क्या क्या होगा, मिलाव होगा, जुड़ाव होगा। और ये दो वाक्य मिलते कैसे हैं, कौन ऐसा शब्द आता है जिसके शब्द के जुड़ने से आपके संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, मतलब एक सरल वाक्य तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं होते हैं। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय जुड़कर, समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब बच्चों जैसे और, एवं, फिर भी, या, अथवा, ये सब आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ठीक है। ये किसी भी वाक्य में कोई भी काल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का वाक्य अगर ये कहीं उसमें जुड़ जाते हैं, समझ जाओ कि दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। मैं इसको अगुआ के नाम से भी जानता हूँ। किसके नाम से? अगुआ। अगुआ मतलब समझते हैं बच्चों? हाँ, अगुआ जानते हैं। अगुआ मतलब जो लड़का और लड़की की क्या कराता है, शादी कराता है। गलत, लड़का लड़की की शादी तो भाई पंडित कराता है। तो लड़का लड़की को जोड़ने का जो काम करता है, पहले तो काम तो वही करता है ना कि लड़की देखने के लिए लड़की का पक्ष लेता है, फिर लड़के का पक्ष लेता है, तब दोनों का बात रखता है, तब जाके दोनों का मिला होता है। पंडित तो बाद में आता है। तो अगुआ का काम यही मतलब यही कि दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। तो दो या दो से अधिक वाक्य जो सरल वाक्य हों उसमें क्या करते हैं कि ये समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे आप देखिएगा, शुभम ने किताब पढ़ा परंतु उसे जो है समझ नहीं आई, परंतु यहाँ उसे दो बार लिखा गया है। तो शुभम ने किताब पढ़ा, एक बात तो क्लियर है कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि उद्देश्य हो गया, और एक विधेय हो गया। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे परंतु जुड़ गया, परंतु उसे समझ नहीं आई। तो अब देखिए परंतु शब्द जुड़ करके एक वाक्य इधर बन गया और एक वाक्य इधर बन गया। तो दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। और इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सरल वाक्य भी हो सकते हैं। एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य मतलब क्या, मिक्स, मतलब बहुत सारे वाक्य मिल सकते हैं, जरूरी नहीं दो या दो। अब इसमें देख, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान एक आश्रित। प्रधान का मतलब होता है बच्चों कि प्रधान का मतलब होता है कि जैसे गांव का प्रधान होता है, उस पर गांव के लोग सब क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। तो ऐसे इसमें वाक्य रहेंगे जो पूरा वाक्य एक ही वाक्य पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जैसे अच्छा, पहचान इसकी भी जान लीजिए कि जैसे ज्यों ही, त्यों ही, जितना, उतना, जब तक, है ना, ताकि, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ। यद्यपि मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आपको कहीं से दिक्कत भी ना हो, एग्जाम्पल भी। और इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा और वहाँ पे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके जा करके जुड़ जाइए, ठीक है, ज्वाइन हो जाइए। और ये सारा नोट्स आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, कोई भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और आप शॉर्ट नोट की तरह बना सकते हैं। यदि आप परीक्षा में जाते हैं तो इसको एक बार सनसनी निगाहों से दे करके एग्जाम जा करके दे दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें एक वह सो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक आपका क्या उपवाक्य है, ये अपने आप में समझिए स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको ढकता हूँ तो इधर वाला छोड़ देता हूँ, देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी। अब आप कहेंगे ज्यों ही दवा पी तो क्या हुआ, जैसे ही दवा पी तो क्या हुआ भैया, वह सो गया। वह क्या किया, सो गया। तो देखो एक वाक्य जो ये वाला वाक्य इस वाक्य पे क्या है, डिपेंड है कि नहीं, डिपेंड है। अब देखो, यदि परिश्रम करोगे तब जरूर सफलता मिलेगी, तब मिलेगी या तो मिलेगी। तो सफलता क्या मिलेगा, जरूर मिलेगी। क्या, कब मिलेगा, जब क्या करोगे, परिश्रम करोगे तब। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यह वाक्य आपका एक समझ लीजिए संकेतवाचक वाक्य का एक तरीके से उदाहरण है कि यदि वर्षा हुई, अब वर्षा हुई, यदि हुई तब क्या होगा भैया, तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा नहीं होगा कि क्या होगी, वर्षा होगी तो क्या होगा। तो ये डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फसल अच्छी होगी। इसी प्रकार बच्चों कि जब दो वाक्य मिले, एक वाक्य यानी जिसको उपवाक्य बोलते हैं, एक उपवाक्य किसके ऊपर डिपेंड हो, प्रधान के ऊपर डिपेंड होगा, तो उसमें क्या कहलाएगा, आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आप लोग को इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करना बहुत
छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़िए इसको और जा करके एग्ज़ाम दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।